हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपका फैक्टर गवर्निंग सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर। ठीक है। तो अपने पास बहुत तरीके की मोटर अवेलेबल है, लेकिन उसका अपने को क्या करना है कि सिलेक्शन करना है। और उसके सिलेक्शन के पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से उसके गवर्निंग फैक्टर हैं। ठीक है। फैक्टर गवर्निंग, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके चलते अपन क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल मोटर का सिलेक्शन करते हैं। तो अब आज अपन देखें तो वेरियस टाइप के अलग अलग रेंज के इलेक्ट्रिकल मोटर अपने पास अवेलेबल है, जिसका अलग अलग वर्क है, अलग अलग रिक्वायरमेंट को सर हम लोग उसको क्या करते हैं तो उसका सिलेक्शन करते हैं। ठीक है। इस तरीके से सिलेक्शन करते हैं कि इफिशियंसी अच्छी होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट साइज होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए। ठीक है। और आपका क्या हो कि लॉन्ग लाइफ होना चाहिए। ठीक है। इकोनॉमिकल होना चाहिए, क्लियर। और जब बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए, उसका मेंटेनेंस कम होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर है। कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर को अपन चूज करते हैं, जैसे अपन मार्केट में कोई भी चीज़ लेने जाते हैं इलेक्ट्रिकल, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है। देखते हैं कि 5 स्टार रेटिंग है नहीं, है कि नहीं। इसका कम, जैसे फ्रिज लेने गए तो देखते हैं कि 5 स्टार रेटिंग का है कि नहीं, इसका कंप्रेसर पर कितने साल की वारंटी है, कितना यूनिट खाएगा ये। ठीक है। इसका कूलिंग प्रोसेस क्या है, इसकी साइज क्या है, कितने लीटर का है। ठीक है। तो देन ये सारी चीज़ें अपन दिमाग में रखते हैं और उसी अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं कि फ्रिज खरीद के ले आते हैं। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फैक्टर गवर्निंग सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर। ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल मोटर का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे फैक्टर गवर्निंग सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर। देखिए, पैरेलल टू द ग्रोथ ऑफ मशीन टूल्स। ठीक है। तो मान लीजिए कि मशीन टूल्स का भी पैरेलल बहुत तेजी से क्या होगा, ग्रोथ हुआ है। ठीक है। हर एक फील्ड में ग्रोथ हुआ है, नई नई मशीनें आ गई, नई नई टेक्निक आ गई। ठीक है। एंड इक्वली रैपिड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है। तो हर कहने का मतलब है कि मशीन टूल्स में भी बहुत तेजी से ग्रोथ आई है। तो उसी तरीके से जो अपना इलेक्ट्रिकल मोटर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, उसमें भी बहुत ज़्यादा एडवांसनेस हो गया, अब नई टेक्निक आ गई है। ठीक है। एंड इक्वली रैपिड प्रोग्रेस हैव बीन मेड इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स। तो इलेक्ट्रिकल मोटर्स के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज आया है। ठीक है। द इलेक्ट्रिक motor of various design are available to meet the needs of various classes of industry। ठीक है। द इलेक्ट्रिक मोटर्स आर वेरियस डिजाइन, अलग अलग डिजाइन के मोटर अपने पास अवेलेबल हैं, जो कि अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको क्या किया जाता है, उनका यूज किया जाता है। द इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ वेरियस डिजाइन अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ इंडस्ट्री। अलग अलग इंडस्ट्री है। ठीक है। और अलग अलग इंडस्ट्री में हमारा लोड का रिक्वायरमेंट अलग आता है। अकॉर्डिंग टू लोड हम लोग क्या करते हैं, तो उसी तरीके का मोटर को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि जो घर में हम लोग पानी खींचने के लिए जो मोटर यूज करते हैं उसको अपन इंडस्ट्री में यूज करेंगे। ठीक है। तो नहीं यूज होगा। ठीक है। तो अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग मोटर का डिजाइन किया जाता है, अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में, अलग अलग रेटिंग्स में अवेलेबल होता है। ठीक है। तो देन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ वेरियस डिजाइन अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ इंडस्ट्री। So the selection of electric motor itself has become an important and tedious process। ठीक है। तो इस तरीके से जो सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इटसेल्फ हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट एंड टीडियस प्रोसेस। ठीक है। तो अपने आप में इलेक्ट्रिकल मोटर को चूज करना बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्क है कि अपना जिस तरीके का वर्क लोड है, जैसा रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, चूज करेंगे। ठीक है। The condition under which an electric motor has to operate and the type of load it has been handled, ठीक है, determine its selection। ठीक है। The condition under which an electric motor has to operate and the type of load। ठीक है। तो हम लोग इसका सिलेक्शन इस तरीके से करेंगे कि हम अपने को किस कंडीशन के अंदर इसको ऑपरेट कराना है और नेचर ऑफ लोड क्या है, किस तरीके का लोड है। ठीक है। और किस कंडीशन में इसको ऑपरेट करा रहे हैं। ठीक है। तो देन उसी के बेसिस पर हम लोग मोटर का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है। मोटर का सिलेक्शन करेंगे कि किस तरीके का लोड है और इसको कहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं। क्लियर। The various factor that are to be considered
in the selection of an electric motor for a particular service are। ठीक है, तो बहुत तरीके के फैक्टर है जो अपने को सही मोटर को सेलेक्ट करने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, द वेरियस फैक्टर दैट आर टू बी कंसीडर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं, क्यों? मोटर के सिलेक्शन के लिए। इन द सिलेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मोटर फॉर ए पार्टिकुलर सर्विस आर, किसी भी एक पार्टिकुलर सर्विस के लिए, किसी भी एक पार्टिकुलर लोड के लिए जो अपने को मोटर सेलेक्ट करना है, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उस पैरामीटर को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, उस तरीके का जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसको अपन चूज करते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, उसमें देखिए वो क्या क्या है। उसमें है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई किस तरीके के, एसी है, डीसी है। ठीक है, अगर आपका नेचर ऑफ सप्लाई डीसी है तो डीसी मोटर यूज करेंगे, अगर एसी है तो एसी यूज करेंगे। ठीक है, सिंगल फेज की सप्लाई है तो सिंगल फेज मोटर यूज करेंगे, थ्री फेज की सप्लाई है तो थ्री फेज की मोटर यूज करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्राइव्स। ठीक है, आपका ड्राइव्स किस तरीके का है, क्लियर। तीसरा है नेचर ऑफ लोड। ठीक है, और जो लोड है वो किस तरीके का लोड है। ठीक है, और मतलब कि किस बड़ा लोड है, छोटा लोड है। ठीक है, मतलब किस तरीके का लोड है। ठीक है, तो देन उसके अकॉर्डिंग भी अपन क्या करेंगे, किसका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, आगे किसके पॉइंट्स है उसको भी अपन डिटेल्स में देखते हैं। आगे का पॉइंट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आगे का जो फैक्टर है, ठीक है, वो है आपका इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये देखिए, इस ये भी एक तरीके का क्या है, फैक्टर है जो अपने को इलेक्ट्रिकल मोटर को सेलेक्ट करने में अपनी मदद करेगा। ये इसके पैरामीटर है। तो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, ठीक है, ऑपरेटिंग और रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कि कोई भी मोटर अपन जो है इस बेसिस पे भी अपन सेलेक्ट करते हैं उसका ऑपरेटिंग और रनिंग कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, स्पीड कंट्रोल। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि किस मोटर का क्या स्पीड कंट्रोल है और कहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ट्रैक्शन के लिए अलग मोटर यूज करते हैं। ठीक है, घर पे अलग मोटर यूज करते हैं अपना। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए अलग यूज करते हैं। तो अपना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट स्पीड कंट्रोल के हिसाब से अपन मोटर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इस बेसिस पे भी अपन मोटर का सिलेक्शन करते हैं। तो ये तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब मैकेनिकल कंसिडरेशन। ठीक है, इसको भी अपन कंसीडर करते हैं। मान ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि अपन जो इलेक्ट्रिक मोटर जब भी अपन सेलेक्ट करेंगे तो ये सारा पैरामीटर को अपन फॉलो करेंगे। उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे कि जहां भी इलेक्ट्रिकल मोटर को यूज करना है तो ये सारे मीटर इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो मैकेनिकल कंसिडरेशन में देखिए, टाइप ऑफ इंक्लोजर। ठीक है, तो कितने तरीके के इंक्लोजर है, टाइप्स ऑफ बियरिंग। ठीक है, कि जो उसके अंदर जो कौन सी बियरिंग्स यूज हो रही है। ठीक है, बियरिंग्स अपन क्यों यूज करते हैं, ताकि उसका जो रोटेशन हो वो क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। क्लियर। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन फॉर ड्राइव्स। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन हम लोग पावर को शाफ्ट के थ्रू, पुली के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कि आपको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन ड्राइव। नॉइस लेवल। ठीक है, ऐसा नहीं कि मोटर ऐसा अपन सेलेक्ट करेंगे कि अगर वो चले तो काफी ज्यादा आवाज करे। ठीक है, तो नॉइस लेवल। ठीक है, हीटिंग एंड कूलिंग टाइम कांस्टेंट ऑफ द मोटर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, कि जब भी सेलेक्ट करेंगे उसका देखेंगे हीटिंग एंड कूलिंग टाइम कांस्टेंट ऑफ द मोटर। ठीक है, मान लो चला कि मशीन जो है बार बार हीट हो रही है। ठीक है, उसको कूल होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, हीटिंग एंड कूलिंग टाइम कांस्टेंट ऑफ द मोटर। ठीक है, क्लियर है। इसमें कुछ पॉइंट्स और है, उसको भी देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसमें जो छठा पॉइंट है, फैक्टर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर, वो है सर्विस कैपेसिटी एंड रेटिंग। ठीक है, ये भी एक आपका फैक्टर है जिसके थ्रू हम लोग इस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए अपन क्या करते हैं, मोटर को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस का मतलब कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल मोटर है वो, उसका अपीयरेंस क्या है, किस तरीके से वो दिखता है। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है। कॉस्ट कंसिडरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि ऐसा मोटर सेलेक्ट करोगे जिसका कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हो, तो इसको इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, कि मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, ये पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। इसके अंदर देखिए, कॉस्ट कंसिडरेशन में दो चीज़ें आती है, कैपिटल और इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, मतलब मोटर को बनाने में टोटल कॉस्ट कितना है। क्लियर। दूसरा है रनिंग और ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है,
जब मोटर अपन चलाएंगे तो उसका रनिंग कॉस्ट आएगा, मतलब वो पावर कंज्यूम करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, बिजली का बिल आएगा। ठीक है, कभी खराब भी होगा तो मेंटेनेंस का कॉस्ट भी आएगा, तो उसको अपन बोलते हैं रनिंग खर्चा। ठीक है, तो ये जो आपका कैपिटल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो वैसा ही मोटर अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, from the above it is seen that a large number of factors are to be considered in making the choice of electric motor for a given drive। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारा पॉइंट देख लिया, और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि जैसा अपना लोड है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, the motor selected must fulfill all the necessary load requirements। ठीक है, तो किसी भी काम के लिए अगर अपन मोटर को सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि वो जो जिस लोड के लिए हम लोग उसको ले रहे हैं वो उस लोड रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एंड एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी वेरी कॉस्टली। ठीक है, एक लोड के रिक्वायरमेंट को अनुसार भी सेट होना चाहिए, और लास्ट में ये भी होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरीके से आता है, तो इस पॉइंट्स को आप लोग क्या करोगे, डिस्कस करोगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट, और मैं बता रहा हूँ आपको पूरे में पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, थैंक यू, ये आपका टॉपिक यही कंप्लीट होता है।